Crick Bits and Pieces, and an expert panel. So hello and welcome back to another episode of Crick Bits and Pieces. एक हफ्ता और गुजर चुका है। इस बीच में कई सारे मैचेस शुरू हुए, खत्म भी हुए। प्राइमरी बिग मैचेस तो नहीं, मतलब बिग टीम्स के साथ इंडिया बांग्लादेश एक T20 हुआ, जो गजबी T20 हुआ। उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान इंग्लैंड का टेस्ट मैच शुरू हुआ। ग्राउंड्स पूरी तरीके से तैयार नहीं है, तो इन लोगों को रोड पे खेलना पड़ रहा है। और 2 दिन का खेल हो चुका है। 2 दिन के खेल में कुल 11 विकेट गिरे हैं और लगभग 650 रन बन चुके हैं। तो ये हाल है। टेस्ट मैच पाकिस्तान में हो रहा है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका आयरलैंड के बीच में वनडे सीरीज भी हो रहा था। T20 सीरीज आयरलैंड जीत गया साउथ अफ्रीका से। वनडे सीरीज हालांकि जीत नहीं पाया, बट लास्ट वनडे में पॉल स्टर्लिंग के धमाकेदार इनिंग के बदौलत साउथ अफ्रीका को आयरलैंड ने एक वनडे मैच भी हरा दिया है। तो ये हुआ है 3 मैचेस इन मेंस क्रिकेट, जिसके बारे में हम लोग थोड़ी बात करेंगे। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप चल रहा है। इंडिया टीम काफी पस्त दिख रही है। द लैक ऑफ इंटेंट एंड विलिंगनेस टू विन इज विजिबली एब्सेंट फ्रॉम द टीम। वो दिख रहा है। समय बचेगा तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। 2 मैचेस ही हुए हैं। पहला मैच हम लोग हार गए, काफी हथियार डालने टाइप से। दूसरा मैच पाकिस्तान जैसा आसान मैच था, तब भी हम लोग अपने नेट रन रेट को बूस्ट करने वाला विन नहीं ले पाए वहां से। तो यही हुआ है क्रिकेट जगत में इस दौरान। इसके अलावा एक और चीज हुई है जो बस मतलब इन अ वे अनाउंसमेंट ही है। सनत जयसूर्या रेगुलर कोच अपॉइंट हो गए हैं श्रीलंकन टीम के T20 वर्ल्ड कप 2026। सनत जयसूर्या के सताए हुए जनरेशन से हम लोग आते हैं। सनत जयसूर्या के बारे में भी अगर मौका मिलेगा तो हम लोग बात करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग विथ इंडिया बांग्लादेश T20 इंटरनेशनल। क्विक रिकैप, ज्यादा कुछ बोलने लायक नहीं है उस मैच में, बट फिर भी क्विक टेक अवेज। देखिए, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि मयंक यादव वापस आया। मे बी आफ्टर अ लॉन्ग गैप मैच खेल रहा था। सो क्विकेस्ट जो था 149 पॉइंट समथिंग पे था, जितना मेरे को रिकॉल हो रहा है। बट फर्स्ट ओवर जो मेडन था, द लेंथ दैट ही बोल्स, दैट इज द मोस्ट इंप्रेसिव स्टफ। मतलब आप 140, 145, 149 तक जा रहे हैं, बट आपका लाइन एंड लेंथ बहुत अच्छा है। बाद में मेहंदी एक ओवर में मारा भी थोड़ा बहुत उसको, लेकिन ओवरऑल द बेस्ट थिंग इज कि देखिए, अगर आपके पास एक टीयर अवे फास्ट बॉलर है, इट कैन क्रिएट इम्पैक्ट, और लोअर ऑर्डर को वो तो ब्लो कर देगा। दैट इज ऑलवेज द केस। सो फॉर मी इन दैट मैच द बिगेस्ट थिंग दैट केम आउट वाज Mayank Yadav, because see, most of the other players, वो they all perform, and against Bangladesh everybody expects कि हम लोग perform करेंगे. So openers में संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, they both contributed a bit. Then सूर्य कुमार यादव का explosive innings, नीतीश कुमार रेड्डी में भी, मतलब वैसा पेस बॉलर तो नहीं है, मीडियम पेसर है, बट वो भी काम में आ सकता है। वी नीड, एंड द बेस्ट थिंग वाज, एंड आई विल गिव इट टू मिस्टर पराशर आफ्टर दैट, लाइनअप में 8 बॉलर्स थे उस दिन, ऑप्शंस थे। मतलब अगर रिंकू और सूर्य कुमार यादव लोग को भी जोड़ लिया जाए, क्योंकि श्रीलंका में तीनों भी विकेट विकेट लेके आया है, तो मतलब वर्चुअली संजू सैमसन छोड़ दीजिए तो सब लोग बॉलिंग करेगा, वैसा वाला हालत है। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। सो दीज आर द टेकअवेज फ्रॉम द फर्स्ट मैच। यार, मैच में ज्यादा कुछ बोलने लायक तो है नहीं। मीम चल रहा है हार्दिक पांड्या का नो लुक शॉट का, इट्स बीन वेरी टॉक्ड अबाउट, एंड मतलब देख के हमको मिक्स्ड फीलिंग आ रहा था। पहला फीलिंग था कि भाई क्या एटीट्यूड है, दूसरा फीलिंग था कि यही सब के चक्कर में गाली खाता है जिस दिन रन नहीं बनता। क्या बोले यार, ठीक है, अपनी जगह है सब कुछ। दूसरा चीज फॉर मी, रोहित भाई सब कुछ कवर कर ही दिए। दूसरा चीज फॉर मी वाज, आई थिंक फॉर मी वाज वरुण चक्रवर्ती। ही गॉट अ लुक इन, आई थिंक ही इज प्लेइंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड। 21 एंड T20 वर्ल्ड कप। हाँ, तो हम मतलब पैनल का ओपिनियन चाहेंगे। I'm assuming he's playing a similar mold as Washington Sundar. If I look at it, like the bowling style हो गया, maybe not the same quality, but similar mold in terms of flat डालता है, high arms action है, थोड़ा बहुत mystery है, and all of that. Do you think that's justified, Varun Chakravarti versus Washington Sundar, or is that like not even a comparison that नहीं should नहीं, be made? रोल वाइज वॉशिंगटन सुंदर इज एन ऑलराउंडर, वरुण चक्रवर्ती इज एन बॉलर, तो ये मेजर डिफरेंस है। और वॉशिंगटन सुंदर ऑफ स्पिन डालता है, वरुण चक्रवर्ती लेग स्पिन डालता है।
तो ये सब वरुण चक्रवर्ती लेग स्पिनर है। हाँ, वरुण चक्रवर्ती लेग स्पिनर है। भाई हम उसका बॉलिंग तब देखे ही नहीं है। हम सही बता रहे, हम देखे हमको लगा इस साला ये कहां से आ गया, तो आईपीएल में खेला हुआ है लड़का। नहीं, वो भाई हमारे लिए वो वर्ल्ड कप गया था, दुबई वाले वर्ल्ड कप में। 21 हाँ वर्ल्ड कप। तो बेचारे का एक तरीके से वहां से क्या कहें कि हाईएस्ट पॉइंट था, फिर एकदम इतना स्टीप फॉल था, वापस आया है। बट देन अगेन बेसिकली ये आई पर्सनली फील कि आपके पास कन्वेंशनल स्पिनर्स हैं, हम्म, आपके पास अगर आप बाहर देखिए तो रवि बिश्नोई लेग स्पिनर बैठा हुआ था, हम्म, चहल के ऊपर रवि बिश्नोई को लगातार मौका दिया जा रहा है, हम्म, जबकि चहल अभी इंग्लैंड में बहुत अच्छा करेक्ट। परफॉर्मेंस दिया। आपके पास ऑफ स्पिनर के तौर पे वॉशिंगटन सुंदर है, मेनली बिकॉज ही बैट्स, कन्वेंशनल स्पिनर है और बैटिंग करता है इसलिए वो है। लेफ्ट आर्म में आपके पास अक्षर पटेल है और कुलदीप यादव है जो कि एकदम आपका मिस्ट्री स्पिनर ऑफ चाइनामैन वैरायटी। तो हमारे पास राइट आर्म में एक वैरायटी के लिए वी आर चेकिंग कि इज वरुण चक्रवर्ती गुड एनफ एट दिस लेवल और नॉट, बिकॉज अल्टीमेटली एक चीज हमेशा याद रखिए कि वरुण चक्रवर्ती बैटिंग नहीं कर पाएंगे। सो थोड़ा इज ही लाइक अ कन्वेंशनल रिस्ट स्पिनर या फिर वो उंगली वाला जो। अजंता हाँ, मेंडिस टाइप हाँ, मिस्ट्री हाँ है, हाँ हाँ, मिस्ट्री सो है। मिस्ट्री अगर है, आप उंगली हाँ पे है हाँ खेल, हाँ बहुत सारा चीज। हाँ, ओके, लेकिन हाँ, बट जगह उसका वॉशिंगटन सुंदर वाला नहीं है। सो बिटवीन हाँ बिटवीन चहल, चहल एंड हाँ हाँ, बिश्नोई दैट एंड मेक्स मोर वरुण सेंस, चक्रवर्ती एंड कुलदीप यादव, ये चार में दैट से मेक्स कभी मोर कोई सेंस, एक ही खेलेगा। दैट या मेक्स बिकॉज मोर दो। सेंस। प्रॉब्लम क्या है, अगर आप तीन पेसर के साथ जा रहे हैं एक सेकंड के लिए, तो अर्शदीप, बुमराह, मयंक यादव सब बैटिंग में उतना ही महान है, और उसमें आपके पास वरुण चक्रवर्ती और दूसरा स्पिनर भी अगर बैटिंग नहीं करेगा तो बहुत दिक्कत है। एंड आई पर्सनली फील विद सो मेनी ऑलराउंडर्स नाउ हमारा टेम्पलेट चार बॉलर वाला होने वाला है, चार फुल फ्लेजेड बॉलर, पांचवा हार्दिक पांड्या और प्लेथोरा ऑफ स्पिनर, मिस्ट्री एंड ऑल दैट जो भी कर ले यार, तो वैसा है। तो बट वैसा बाकी और कोई टेक अवेज नहीं अर्जित आनंद आपका इस मैच पे। नहीं, इतना ही हमको एक चीज का ये लगा कि अभिषेक शर्मा आउट हो गया है, वो भी रन आउट हो गया बिना मतलब। हो गया। लेकिन अगर अभिषेक शर्मा रहता तो मैच हमको लगता है पावर प्ले से एक दो ओवर ही और आगे जाता। क्योंकि बहुत ही धमाकेदार खेलता है लड़का, शुरू भी कर ही चुका था। पहला छक्का जो मारा हमको लगा ये क्या है, जैसे चम्मच से चावल उठा देता है वैसे टाइप का उठाया और चला गया छक्का। दूसरा ग्वालियर में ये मैच उस मैच के बाद से हो रहा था जहां पर सचिन तेंदुलकर 200 रन मारे थे पहली बार वनडे क्रिकेट में। ग्राउंड दूसरा था बट शहर वही था। मतलब तो पिछला वाला मान सिंह वाला के जगह पे अब ये श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्टेडियम में मादारा सिंधिया। पहला मैच, हाँ, तो तो स्टेडियम तो हम लोग अच्छा ही बना देते हैं, हाँ, बाद में बाकी ढक देंगे 20 और आदमी आ जाएगा। बांग्लादेश जब टेस्ट क्रिकेट सीखने में 25 साल लगा दिया तो टी20 में कहाँ ही अभी एक्सपेक्ट करेंगे कि बांग्लादेश टी20 सीख जाएगा। टाइम लगेगा ही। अरे देखिए एक चीज हम आपको सच बताएं, एक प्रॉब्लम क्या है कि बांग्लादेशी बैट्समैन की कोई पावर हिटर नहीं दिखता है। नन ऑफ देम आर पावर हिटर्स जो कि 180 महमूदुल्लाह का नाम मत लेना। भाई भाई हम बोल रहे हैं उनका पावर हिटर जब से टी20 याद हुआ है तब से महमूदुल्लाह ही है। मतलब एक 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 मोहम्मद नबी रिटायर नहीं हो रहा है, वो बोल रहा है आप और देशों से को हरा के ही रिटायर होंगे, और एक महमूदुल्लाह नहीं रिटायर हो रहा है कि हम और लोगों से हार के रिटायर होंगे। अलग अलग परसेप्शन है, बट लेकिन दोनों आदमी खेले जा रहा। बट पर्सनली मतलब आई डोंट सी दिस लाइनअप ऑफ बांग्लादेश मेकिंग 180 स्कोर, और टी20 में अब 120 130 आपको स्लगिश पिच पे ही रहेगा। हाँ, बैटिंग ट्रैक्स एंड स्पेसिफिकली इस ट्रैक पे भी जो कि दैट वाज नॉट दैट बैटिंग फ्रेंडली, इंडिया स्कोर्ड एट 10 रन्स एंड ओवर थ्रू आउट द मैच। आपको यू हैव टू मतलब शंटो एंड ऑल आई डोंट थिंक, इनफैक्ट शंटो का क्वेश्चन है, उसका पोजीशन क्वेश्चनेबल है इस टीम में। बट आप देखिए तो शंटो टेस्ट खेलना सीख गया टी20 में आते आते। भाई है, भाई सीख रहा है कुछ कुछ। लेकिन महमूदुल्लाह का ये है, मेरे को लगता है कि महमूदुल्लाह को अचानक से शौक लग जाता कि साला फिर सिलेक्ट कर लिया। महमूदुल्लाह आई डोंट थिंक ही एक्सपेक्ट्स टू बी पिक्ड नाउ बट ही इज गेटिंग पिक्ड। खैर चलिए ठीक है। इंडिया बांग्लादेश और कोई कॉल आउट रोहित भाई पराशर, हम लोग सब कवर कर लिए, ज्यादा कुछ है नहीं उस मैच में। इट वाज अ मिसमैच नॉट अ मैच। मूविंग ऑन, पाकिस्तान इंग्लैंड 2 दिन का ही खेल हुआ है। रिजल्ट मोस्टली पिच रिव्यू में ही आउट हो गया था कि ड्रॉ ही होगा और रन बहुत ज्यादा बनेगा। लेकिन इस पिच को घूमते हुए देख रहे हैं क्या रोहित भाई? ये मैच फाइनली हम लोग देखने को मिल रहा है कम से कम। नहीं नहीं, देखिए हम आपको बताते हैं, पाकिस्तान का पिछला जितना टेस्ट मैच से उठाइएगा ना,
पहला 3-4 दिन सपाट पिच, कुछ हो नहीं रहा है, अचानक से 5वां दिन धड़धड़ा के सब चीज हो जाता है। इसका एक रीजन ये भी है ना कि पाकिस्तानी टीम इतनी इनएक्सपीरियंस्ड है ना, थोड़ा भी अगर प्रेशर आता है ना तो लोग गड़बड़ा जाती है। लास्ट टाइम का भी आप देखिए, तीनों मैच जब इंग्लैंड जीती 2 साल पहले ही आई थी, 500-500 का स्कोर करती थी और गजब ढंग से जीत रही थी। स्पेशल थिंग ये है कि इंग्लैंड का पूरा बॉलिंग अटैक एक तरह से चेंज हो गया इस बार, नए फास्ट बॉलर्स हैं एंड ऑल दैट। पहला दिन में, अभी 5वें दिन तक देखेंगे कि क्या होता है। एक तो अभी तक तो सपाट है, 650 रन, 11 विकेट, 180 ओवर, वो भी मतलब क्या ही बोला जाए, 3 सेंचुरी ना शकील, नहीं सॉरी, तीन आपका शान मसूद, शान अब्दुल्ला मसूद ने सिद्दीकी 150 मार दिए तो बचा क्या पिच और में? सलमान आगा। सलमान आगा। मतलब मसूद जब कल सेंचुरी मारा तो मतलब हम एकदम सच बता रहे हैं, हम पढ़ते हैं, मतलब ये लोग मांजरेकर के बुक में लिखा हुआ है कि 80 के दशक में मियादाद का 100वां टेस्ट मैच था, तो लाहौर का पिच जो है 89 में एकदम बैटिंग फ्रेंडली बना दिया गया। तो खुद मांजरेकर 218 रन बनाए थे उस इनिंग में। वैसा ही था कि आप अपने कप्तान को, क्योंकि मान लीजिए कप्तान दोनों इनिंग में खराब फ्लॉप कर जाता है इस मैच में, पाकिस्तान के लिए अगले मैच में क्या होता कि हमको साला टेस्टो मैच का कप्तान खोजना पड़ता बीच मैच के बीच में, इसमें एक सीरीज पेच है, इसमें एक पेच है रोहित भाई। ये पिच शान मसूद के लिए नहीं बना था, ये बॉब्जी पिच के लिए बना। बना था द किंग। बॉब्जी द किंग के लिए। लेकिन बॉब्जी द किंग एंड रिजू द साइमंड्स दोनों मिला के नसीम शाह के बराबर का स्कोर नहीं बना पाए। बॉक्सी द किंग का एलबीडब्ल्यू कल का देखे हैं आप? हाँ, अगर इंडियन या सब कॉन्टिनेंट विकेट पे वोक्स पे आप एलबीडब्ल्यू को जाते हैं, पीछे जा। वो महान वोक्स जिनका एवरेज एशिया में 51 का, आउट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड में 21, आउट ऑफ इंग्लैंड 51। मतलब मजाक नहीं पीपी भाई, अगर आप नहीं देखे हैं, उस बॉल में कुछ नहीं था, सीधा बॉल था, कोई भी राइट आर्मर एंगल से फेंकता तो वैसे ही जाता। बॉक्सी पूरा प्लम्ब थे, उस पे लिए रिव्यू भी लिए। भी नहीं कि अंपायर का कॉल हो, अंपायर कॉल भी नहीं था, वो पूरा प्लम्ब लेग स्टंप के बीचों बीच लग रहा था। बहुत खतरनाक। बॉक्सी द किंग का पहला शॉट आप देखे कल, मारा कट, विकेट के बगल से निकल गया। बहुत मतलब अंडर प्रेशर है बेचारा। रिजवान तो बीच बीच में रन बनाया, बॉक्सी रन नहीं बनाया है, लेकिन फायदा जो भी कहिए मसूद को मिला। अब्दुल्ला शफीक भी नहीं फॉर्म में था, दोनों को मतलब मिला फायदा, दोनों रन बनाया। जस्ट एक सेकंड के लिए थोड़ा उन लोग के लिए भी बोल देते हैं, मसूद एज अ बैट्समैन जब रन बनाता है ना, लुक्स गुड, बढ़िया। लेफ्टी बैट्समैन है तो उसका कवर ड्राइव एंड ऑल, ये इवन कट शॉट्स बहुत अच्छा है, आगे बढ़ के भी मार रहा था, अच्छा लग रहा था। बट इतना सपाट पिच, हम जानते हैं ये मैच हुआ है मुल्तान में, हम लोग आखिरी बार मुल्तान में खेले थे, सहवाग का 309, 300 मारा था जो। हम आज भी याद है बोकारो में बस स्टैंड पे बैठ के देखे थे, पुराना याददाश्त ताजा हो गया साला कि 20 साल हो गया, 21 साल हो गया 2003 के उस चीज को। कुछ भी तो नहीं बदला मुल्तान में, कुछ भी नहीं बदला, एकदम नहीं बदला, वही सपाट पिच है। लेकिन बोलिए तो इस पिच पे हम यार देखिए, हम जो रूट का आउट होते नहीं देखते हैं, नहीं, हो सकता है बाबर आजम, नहीं, हम जो रूट का भी बैटिंग आज चल रहा है ना, अभी चल रहा है। हाँ, तो अभी जो रूट का बैटिंग चल रहा है ना, हमको नहीं लगता वो आउट होगा इस पे। वो जिस फॉर्म में आया है, पाकिस्तानी बॉलिंग का जो क्वालिटी है, हो सकता है, माइट हैव टू ईट माय वर्ड्स, लेकिन हमको नहीं लगता आउट होने वाला है। एंड अब जहां तक रहा आपका कि अब डे 5 पे विकेट पे कुछ हो जाए, कुछ तिकड़ा होने लगे, तो उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए लेट्स अज्यूम फ्रॉम द अदर साइड, इंग्लिश साइड में कौन सा बॉलर है जो कि उसको एक्सप्लॉइट कर पाएगा? शोएब बशीर? नहीं, रूट क्या बात कर रहे हो, जो रूट नहीं, देखिए हम फिर आपको बता रहे हैं, आप लोग इस बात को समझिए कि इनका 3 बैट्समैन शतक मारा, अब्दुल्ला सॉरी शफीक इनका 80 प्लस मारा, 4 हो गया। शफीक इनका टेलेंडर साउथ शकील मारा ना, हाँ शकील, शफीक तो 100 मारा, 4 हो गया। इनका टेलेंडर नसीम शाह अच्छा खेला, शाहीन अफरीदी अच्छा खेला, 6 बैट्समैन इनका रन बना दिया है। बॉक्सी भी 30 इज वेरी गुड फॉर हिम दीज डेज, ही इज नॉट क्रॉस 32 इन अ लॉन्ग टाइम, वेरी गुड स्कोर। तो मेरा पॉइंट ये है कि इन लोगों का इस टेस्ट मैच का कोटा पूर चुका है, अगले ही दिन में लोग धड़धड़ा के गिरेगा तो लोग बोल सकता है कि बे सालों पहला जोड़ो और हमारा परफॉर्मेंस इज गुड।
एंड लेट मी प्ले द सेकंड एंड द थर्ड टेस्ट मैच। तो कुछ भी होगा पांचवें दिन। और देखिए हम बता रहे हैं रेहान अहमद लास्ट टाइम 5-5 विकेट लिया था, लेग स्पिनर जो इंग्लैंड का है। आई थिंक उससे बेहतर बशीर है एनी डे। जैक लीच मच मच बेटर कंट्रोल एंड इवन रूट लेगा विकेट। प्लस होम एडवांटेज भी तो होगा ना शोएब बशीर को, प्लेइंग इन फैमिलियर कंडीशंस। इंग्लैंड का जर्सी पहन के खेल रहे हैं, पाकिस्तान में पाकिस्तानी का विकेट ले रहे हैं। इंग्लैंड का स्पिनिंग तो पूरा पाकिस्तानी सप्लाई कर रहा है। मोइन अली उनका बेस्ट ऑफ स्पिनर लास्ट मतलब 2 डिकेड के। और कुछ लोग बोल सकते हैं उठा कहाँ था ग्राम स्वान, और इनका लेग स्पिनर राशिद, सब तो इन्हीं पाकिस्तानी से आता है। स्पिनिंग तो स्पिन वहीं से आता है। हमारी तरफ से एक रेहान मोंटी पनेसर रहा है। हाँ, हमारी तरफ से जो हमारे अगेंस्ट मोंटी पनेसर से याद आया, लेजेंड लीग्स में मोंटी पनेसर यूसुफ पठान से झगड़ा कर लिया। झगड़ा कर दिया। कुछ तो लोगों में बात हुआ है, बट नहीं पड़े, मजेदार कैरेक्टर तो है नहीं, ठीक है। नहीं ठीक है, लेकिन इंग्लैंड पाकिस्तान किस तरफ जाते देख रहे हैं? ड्रॉ ही है मोस्ट लाइकली, मतलब साला इतना इतना रन बन रहा है। नहीं इंग्लैंड भी आउट नहीं होने वाला है। कल के नहीं, एंड देखिए पे डिपेंड करेगा मेरे ख्याल से। कल थर्ड सेशन में क्या होता है, पिच में अगर थोड़ा भी रंगत पकड़ा, देखो ये दोनों ही टीम बेकार ही टीम। पाकिस्तान को अगर टेस्ट मैच जीतना है तो उनको इंग्लैंड से अच्छा पोजीशन नहीं मिल सकता है। इंग्लैंड के पास प्लेयर्स नहीं है, और बेन स्टोक्स तक नहीं खेल रहा है, मतलब आधा जडेजा जो है उनका, जो उनका सुपरस्टार है, वो भी नहीं है अवेलेबल। और शायद डकेट को इंजरी हो गई लास्ट बॉल पे, उन डकेट लोगों को के इंजरी कैच हो लेस गई। में। हाँ, तो डकेट को डकेट, भी इंजरी। हाँ, तो डकेट का ये है कि अभी उंगली सूजा हुआ है, लेकिन स्कैन के लिए नहीं भेजा गया है। अब या तो स्कैन पे भरोसा नहीं है पाकिस्तान में, या फिर स्कैन का जरूरत नहीं है, मेरे को पता नहीं है, लेकिन स्कैन के लिए भेजा नहीं गया है। ठीक है, तो अभी वो पता नहीं, हो सकता है कल तक जरूरत पड़ने पर आ पाए। आज शाम तक ये बोल दिया था कि आज तो बैटिंग नहीं करेगा, और वो बैठा भी हुआ था ड्रेसिंग रूम में, तो पट्टी वट्टी लगा के बॉल पकड़ के बैठा हुआ था ताकि उंगली स्टिफ ना हो जाए। नहीं, एक और चीज समझिए कि बाहर किसी को भेजने के लिए पूरा प्रेसिडेंशियल स्टाइल का सिक्योरिटी एक आदमी को देना बहुत खर्चा का काम है। 20 गो गाड़ी एक आदमी के साथ भेजिए, तो साथ में टीमें बस में शाम में बैठा के बोला गया होगा उधर बीच में हॉस्पिटल पे, दिखवाते हुए आगे ले चल देंगे। बहुत चीज सोचना पड़ता है भाई, गरीब देश है। बाकी सीरीज का एक लास्ट कॉल आउट अभी तक मेरे लिए हाईलाइट इज नासिर हुसैन और आर्थरटन का कमेंट्री। आई थिंक बहुत मजेदार है यार, बहुत मजेदार है। आई थिंक टू इंग्लिशमैन दैट आई लव टू लिसन टू, बहुत अच्छा बोलता है दोनों, एंड वेरी गुड कैमराडरी। अब तुम लोग बात अगर कमेंट्री पे ले आए हो, द ओनली ट्रू इंग्लिशमैन whom we love to listen to, डेविड गावर भी अवेलेबल है वहां, डेविड गावर भी हैं, जिनका मतलब बाकी जनता तो जाने को तैयार ही नहीं होगा पाकिस्तान, मतलब उठा लेगा, कोई भरोसा है? टोनी ग्रेग के बाद तो हमको यही दोनों वो लगता है कि जिसको सुनने में सही में इच्छा होता है कि सुना जाए, मतलब सीरियसली अच्छा बोलता है, बहुत बैलेंस। अच्छा, तो नो डाउट। हाँ बोलिए अनिल भाई, आप बोल रहे नहीं हम कह रहे थे, आप लोग कमेंट्री की तरफ अगर बात घसीट ही दिए हैं, तो हाउ कैन यू मिस द मैन हु इज द रमीज राजा। तो रमीज राजा का कमेंट्री जो चल रहा था, रोहित भाई, हम तो नहीं सुने डायरेक्टली, लेकिन वासे भाई और इफ़ी भाई का एपिसोड सुने हम, तो उन लोग का ये कहना था कि रमीज राजा जितनी देर शान मसूद बैटिंग किया, उतनी देर उन लोग बोला कि पिच गजब, उतनी देर सिर्फ वो यही बोलता रहा कि पिच बहुत फ्लैट है, इस पे तो रन ही रन है, इस पे तो रन ही रन है, इस पे तो रन ही रन है। और बाबर आया, उसके बाद आके 30 रन बनाया 70 बॉल, तो फिर रमीज राजा नहीं बोले कुछ। नहीं, इसमें हम मेरा पॉइंट ये है कि रमीज राजा किस मुंह से शान मसूद को गली आएंगे। खुद 50+ टेस्ट मैच, 2 सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट, 32 का एवरेज है शायद। ये सिर्फ वसीम राजा का यंगर भाई होता, ब्रदर था, और चूंकि इमरान पुलिस वाले का बेटा था, पुलिस वाला का बेटा था, वसीम अकरम तो भूल ही है ना। और इमरान खान का ब्लू आइड बॉय था अदरवाइज, और अंग्रेजी बोलना आता था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर उन लोगों के लिए। भाई 30 का एवरेज वाले को 32 का एवरेज वाला कैसे गली आएगा? घटिया बैट्समैन है। तो वो बेचारा चुपचाप से बोलते, गजब है। लेकिन रमीज राजा पाकिस्तानी कमेंटेटर्स में आई पर्सनली फील वे बेटर देन पीपल लाइक आमिर सोहेल एंड ऑल। मतलब बहुत रद्दी बोलता है सोहेल। उसके आने के बाद तो सोहेल भी है शायद कमेंट्री में ना। हाँ है ना, बहुत गंदा बोलता है भाई। रमीज राजा इज वे बेटर देन हिम। बट आमिर सोहेल थोड़ी पढ़ा लिखा होगा रोहित भाई, आमिर सोहेल तो बस बोलना जानता होगा, हमको लगता है।
वो तो है ही, लेकिन वो आदमी भी ठीक नहीं लगता है। आदमी है सुअर है, छोड़ हाँ भाई, के वही बात। फिक्सिंग विक्सिंग किया ही था, मतलब ठीक है। कयूमी लेजेंड्स बोला जाता है इन लोगों को। सब सबको उसमें लेकिन उसमें रमीज बस राजा का नाम नहीं है। उसमें रमीज कयूम वाले राजा, में रमीज रमीज राजा राजा, का रमीज राजा रमीज राजा वो। हाँ, हाँ। इस मामले में क्रेडिट दीजिए कि कोई भी एलिगेशन नहीं है भाई पर। अरे उसको कौन फिक्स करने जाएगा रोहित भाई, जब कुछ मैटर ही नहीं करता तो काहे उस पे पैसा जियान करेगा कोई। महाराज अताउर रहमान को फिक्स करने लोग चले गए। रमीज राजा तो कप्तान भी थे महाराज। और हमने रमीज तो राजा किया। कप्तान। टॉस रमीज तो कर राजा ही सकते थे। तो हमको लगता नहीं है भाई। रमीज राजा को जरूरत नहीं पड़ता, रमीज राजा को ऐसे टपली देके बोलता है, ए बताओ खींचा क्या खिलाने वाला। वो अलग बात है, लेकिन ईमानदारी के मैं इसमें सर्टिफिकेट यही है कि उस दौर में जिसमें हर किसी का नाम है, हाँ उसमें रमीज वसीम राजा। हो, वकार हो, उसमें रमीज राजा क्लीन, और सईद अनवर तक का नाम है शायद, हमको अगर हम सही ढंग से याद है। सईद अनवर का नहीं उठा है, सईद अनवर हो का सकता हमको है, याद खैर नहीं है। पाकिस्तान हम खैर याद भूल गए। ठीक है, लेकिन आमिर सोहेल सलीम अली, ये लोग तो एट द फोर फ्रंट ऑफ द थिंग थे, ये लोग तो मतलब हाँ, ट्रेल ब्लेजर्स थे ये लोग। लेकिन ठीक है, चलिए हम लोग पाकिस्तान इंग्लैंड के बारे में बात करें। मैच देखते हैं हम लोग किस तरफ पलटता है। अभी तो ड्रॉ ही दिख रहा है, मेरी तरफ से तो यही कॉल है कि मैच ड्रॉ ही होगा। बहुत रन बनेगा इसमें, हमको नहीं लगता है चौथे दिन। पिच आज भी हम देखे पूरा एकदम चमक रहा था भाई, पिच कुछ नहीं हो रहा है अभी पिच में। ग्लास की तरह चमकता है, एकदम हाँ शीशा मैंने की तरह। मिराज दिख रहा था इधर से, बॉलिंग वाले को दिख रहा था, अरे वहां पानी है। वैसा टाइप का चमक रहा था आज तो। देखा जाए कल परसों में क्या होता है सूरत हाल। आगे बढ़ते हुए आयरलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। पॉल स्टर्लिंग के दम पे आयरलैंड वनडे भी हरा दिया, तो इसमें मेजर रोल क्या दिख रहा है रोहित भाई? इज साउथ अफ्रीका क्रिकेट ऑन अ डिक्लाइन, या फिर एक ट्रांजिशन फेज है जिससे सभी साउथ अफ्रीका इज ग्रैपलिंग विद, और इट इज द राइज ऑफ आयरलैंड? नहीं नहीं नहीं, आयरलैंड इतनी बार राइज दिखा गया है ना कि अब हमको आयरलैंड के राइज पे भरोसा नहीं है। आयरलैंड ही बीच बीच में एक मैच जीत जाता है। आयरलैंड हर टूर्नामेंट में किसी एक को एक बार हराता है, इवन पाकिस्तान को हराया बिफोर वर्ल्ड कप, और उसके बाद आयरलैंड का आप लोग देखे। एज फार साउथ अफ्रीका इज कंसर्न, इनका ट्रांजिशन है, बहुत सारे प्लेयर्स नहीं है। देखिए, आपका रबाडा नहीं खेल रहा, आपका शायद बेस्ट फास्ट बॉलर नहीं खेल रहा, नहीं क्विंटन डिकॉक इनका सबसे एक्सप्लोसिव बैट्समैन है, नहीं खेल रहा, रिटायरमेंट एंड ऑल दैट इज अनदर मैटर। आप अगर इनके मिस्ट्री स्पिनर की बात करें, तबरेज शमशी नहीं खेल रहा है। सो मे बी दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द बेस्ट टीम दैट दे हैव, एंड टू गिव क्रेडिट टू, थोड़ा सा साउथ अफ्रीका के लिए बोलते हैं, अभी जस्ट फाइनल में थे T20 वर्ल्ड कप में, अभी जस्ट थे। और वनडे में लास्ट ईयर वो लोग सेमीफाइनलिस्ट थे कलकत्ता में। जिस तरह का भी पिच आ गया, बेचारे लोग फंस गए, एंड ऑल दैट वाज अ टोटली डिफरेंट मैटर। तो आई वुड नॉट कॉल कि अभी, देखिए, वन ऑफ द थिंग्स ये भी तो हो सकता है वो लोग दे आर टेस्टिंग देयर बेंच स्ट्रेंथ। अब इसमें टेस्टिंग में डुमिनी पकड़ा गए तो क्या किया जाए कि डुमिनी से फील्डिंग कराना पड़ा। कल आपका डुमिनी फील्डिंग कर रहा था, ओ ऐसा क्या? ऐसा स्थिति। हाँ हाँ, अच्छा, डोमिनिक खेल रहा है अभी भी। नहीं वो कोचिंग कोच है, कोच है। बाकी इतनी गर्मी थी कि भाई डुमिनी को फील्डिंग करना पड़ा, वो तो बाकी लोग है। नहीं थे। लेकिन आप भाई जर्सी में वो आदमी ऐसा लग रहा था कि खेल दे आज बस भी। खेल देगा, अभी खेल देगा, वैसी स्थिति थी। सो अगेन, मतलब आई थिंक इट इज मोर अबाउट कि दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट देयर बेस्ट पीपल, एंड people like Makram and all not performing is really hurting them. But then ठीक है, it will become better. ये जेसन स्मिथ कौन है यार? स्कोर कार्ड देख रहे हैं, बढ़िया कल ही 91 92 मारा है, सेकंड मैच ही था। अगर डोमेस्टिक में देखिएगा 30s में एवरेज है, इतना ज्यादा अच्छा, वो वन ऑफ नहीं। इनिंग है। हाँ, वन ऑफ, लेकिन हाँ अगर परफॉर्म करे तो बढ़िया ही है। कर दे तो बाकी आयरलैंड साउथ अफ्रीका में वही, मतलब आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द स्कोर शीट, मैच वैच तो नहीं देखने का टाइम मिला ही, लेकिन वही देख रहे हैं तो बहुत सारा नया नया नाम दिख रहा साउथ अफ्रीकन टीम में भी। सो या दे टेस्टिंग द बेंच स्ट्रेंथ आउट, एंड आयरलैंड का वही जो रोहित भाई बोले, इतना ना बार जीत चुका है, इतना ना बार ही पॉल स्टर्लिंग हम लोग इनिंग देखे हैं, और हम लोग एक्साइटेड होते हैं, फिर साला उसके बाद लाइन से हारता है सारा नेक्स्ट मैच। सो जस्ट एक चीज, आप लोग से बात करते करते हम जस्टिस कयूम वाला रिपोर्ट भी खोल लिए थे। जस्टिस कयूम के रिपोर्ट में सईद अनवर का नाम 60 बार है, अलग अलग चीजों में। हाँ, मतलब कुछ कुछ वही की राशिद लतीफ उसको बोला, वो बाद में डिनाई किया, और अंत में सईद अनवर पे भी 1 लाख रुपए का फाइन लगा था। अब डायरेक्टली नहीं है, लेकिन इन एडिशन टू रिकमेंडेशन ऑफ पनिशमेंट्स, फाइन्स आर रिकमेंडेड फॉर द फॉलोइंग, एंड उसमें सईद अनवर पे भी 1 लाख का फाइन है। अब डायरेक्ट नहीं था, लेकिन एलिगेशन कुछ धुएं में इनका भी काम हाथ था। चलिए ठीक है,
है तो है। बाकी आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करेंगे उस आदमी की, जो आदमी हम लोगों का मिड 90s का टाइम एकदम भयावह और दर्दनाक बना दिया था। हम लोग उस दौरान भी बहुत ज्यादा मैचेस खेला करते थे श्रीलंका से। एक सीरीज बहुत फ्रीक्वेंटली हुआ करता था सिंगर कप बोल के, उसमें इंडिया, श्रीलंका और एक और टीम होता था। वो एक और टीम या तो वेस्ट इंडीज या तो साउथ अफ्रीका या तो न्यूजीलैंड, इस तरह का कोई डराता था, और हम लोग धगच के मार खाते थे सबसे उसमें। सब लोग मिल के पेलता था। हमारा बॉलर लोग बेचारा हताश निराश मार खा के आता था। द मैन शरद जयसूर्या, वन ऑफ द men responsible for bringing explosive batting in white ball cricket। 1996 वर्ल्ड कप का टेम्पलेट जो रणतुंगा मिलके बनाया उसके साथ सनत जयसूर्या को बना दिया गया है कोच। सनत जयसूर्या अभी तक इंटरिम कोच चल रहे थे। इंडिया वाला सीरीज जिता दिए, इंग्लैंड में जाके एक टेस्ट मैच जिता दिए, न्यूजीलैंड को घर में आके टेस्ट सीरीज हरा दिए एकदम वाइट वॉश करके। तो अब उनको परमानेंट कोच बना दिया गया है 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए। सनत जयसूर्या द मैन। क्या आपको दिखता है कि श्रीलंकन टीम के इस चढ़ाव में कोचिंग का हाथ है? मतलब कोचिंग तो क्या, मेजरली तो स्ट्रेटेजी ही दे रहा है वो, कोच तो उतना क्या ही कर रहा होगा। टेक्निकली तो खुद ही बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन हाँ स्ट्रेटेजी और गेम प्लान डेफिनेटली सनत जयसूर्या दे रहा है, और वो थोड़ा सा अग्रेशन इन प्लेइंग स्टाइल दिख रहा है। क्या रीड करते हैं यार आप? श्रीलंका को कुछ फायदा होगा, बताइए पराश। अपटिक तो दिख ही रहा है यार। आई वाज लुकिंग एट द स्टैंडिंग्स फॉर द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप एंड श्रीलंका हैज अ रियलिस्टिक शॉट। ओ, दे आर द मेन चैलेंजर। या दे आर द मेन चैलेंजर। 3 नंबर पे है अभी, एंड आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज है ना, कि इफ दे साउथ एबल अफ्रीका। टू विन साउथ अफ्रीका के साथ है, एंड इफ इंडिया विंस बॉर्डर गावस्कर व्हिच इज एक्सपेक्टेड इंडिया इज गोइंग टू डू, तो उस केस में श्रीलंका हैज लाइक अ रियलिस्टिक शॉट व्हिच इज आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, क्योंकि श्रीलंका का एवरी टाइम वी हैव डिस्कस्ड ओवर द लास्ट लाइक फ्यू इयर्स, it's always been misery and heartbreak and क्या हो गया श्रीलंकन टीम को, and it's always been in the context of कि कहाँ से आएगा अगला डिसिल्वा और कहाँ से आएगा अगला जयसूर्या। and करते करते भाई over the last like few months if you look, the results have been pretty surprising. I would like to believe Jayasuriya has had a role to play in that. बाकी जो specifics in terms of the players हैं and who the playmakers हैं, उस पर रोहित भाई I'd love your opinion. But Jayasuriya I think definitely brings that 90s रानातुंगा वाला जो leadership style है ना, he's cut from that same fabric and he brings that to this team in my opinion. कि जाओ and मतलब instinct को trust करो, that was Jayasuriya's play to begin with, right? कि जाओ instincts को trust करो, throw your hands at it, and भाई उसका जो offside का जो play हुआ करता था, even मतलब जो wrist work था, I have not seen many people with such strong wrist कि मतलब just flick of the wrist का 70-75 मीटर का फील्ड को इतना ease के साथ आप clear कर देते थे। So that was Jayasuriya in his prime days, कि एकदम uncluttered thinking, coming to the field and just taking the opposition on. I don't know how much of that Sri Lankan team, the present Sri Lankan team is doing, but whatever it is they're doing seems to be working for them. And if they make it to the WTC championship finally, and Lords में अगर ये लोग खेल रहा है final, then I think it would be nothing short of a heist. Nobody expects them to get there, in my opinion. Goodbye. नहीं देखिए, इंटरिम कोच के तौर पे इंडिया को 2-0 से हराया वनडेज में, 2-0 से न्यूजीलैंड को हराया टेस्ट मैचेस में, एक टेस्ट मैच इंग्लैंड में जाके जीत के आया, 2-1 से भले ही हार गया लेकिन एक मैच जीतना। आप पिछले कुछ साल में श्रीलंका का कंसिस्टेंटली ऐसा एक बार में नहीं आपको रिकॉर्ड दिखेगा। कहीं एक जीत गए, कहीं एक जीत गए, वो अलग चीज हो सकता है, लेकिन कंसिस्टेंट कुछ नहीं है। नाउ जयसूर्या के थोड़ा सा बैकग्राउंड को दे आते हैं। प्लेयर के तौर पे आपने सब चीज बता दिया। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स। उस वक्त उसको एक्यूज किया गया ही इज टू फ्रेंडली विद द प्लेयर्स। एज सेलेक्टर ही वुड गिव देम एडवाइजेस। देन उस पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगा, 2 साल का शायद बैन भी हुआ एंड ऑल दैट, मीडिया आया था। कमिंग बैक फ्रॉम ऑल ऑफ दैट, अगेन द स्टाइल ऑफ हिज इज कि शायद दोस्त के तौर पे टेलिंग देम अबाउट हिज ओन एक्सपीरियंसेस। श्रीलंका वाज वन ऑफ द बेटर साइड्स ऑफ 90s एंड अर्ली 2000s टिल मतलब 2013-14 तक वो लोग T20 वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप, 50 ओवर सब जगह परफॉर्मेंस दिखता था उनका। ऑन टॉप ऑफ दैट नॉट ओनली जयसूर्या बट कमिंग, उनके पास कुछ अच्छे प्लेयर्स भी आए। आपका कमेंडू जो कि मतलब तो ब्रैडमैन टाइप रन बना रहा है, 91 का एवरेज, 91 का एवरेज। इनके फास्ट बॉलर्स का एक अच्छा क्रॉप आया है।
जो कि आपको इंग्लैंड में भी हेल्प किया, यहाँ पे एक ही चाहिए था, एक से काम चला रहे हैं। इनके स्पिनर्स होम कंडीशंस में दे आर अगेन डूइंग व्हाट देयर स्पिनर्स यूज्ड टू डू अर्लियर। अभी एक मैच से छूट गया, नहीं तो 100 क्विकेस्ट विकेट हो जाता टेस्ट मैच नंबर्स वाइज। जयसूर्या का, उसका क्या जयसूर्या नाम का है, प्रभा, प्रबद्ध है ना, प्रबद्ध जयसूर्या है, कुछ नाम है उसका। प्रबद्ध जयसूर्या, उसका हो जाता। आप कप्तान के तौर पे धनंजय डिसिल्वा एज अ बैट्समैन आल्सो ही इज गुड, एज अ स्पिनर ही इज वेरी वेरी फॉक्सी स्पिनर। सो आई पर्सनली फील कि इनके टीम में भी चांडीमल को वापस लाना, एंजेलो मैथ्यूज के एक्सपीरियंस को यूज करना, सो दे आर डूइंग एवरीथिंग गुड दैट दे शुड डू। ओनली क्वेश्चन इज फॉर हाउ लॉन्ग दे डू इट, कितने दिन तक कर पाते हैं, दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन। इफ दे कीप ऑन डूइंग इट, no doubt they will. And if we face them in lots, it's great for us also, for them also, for both of us. राइट, कितने दिन तक खेल पाते हैं इज ऑफ कोर्स द बिग क्वेश्चन। और ये आप ध्यान करें अगर रोहित भाई, तो ये 96 वर्ल्ड कप में श्रीलंकन टीम के लिए भी लगता था कि यार ये कब तक चलेगा, कि आके ऐसे तोड़फोड़ कर देगा और निकाल देगा, एक बार तो आउट होगा। और वो आउट होता था तो नीचे डिसिल्वा रणतुंगा मचा देते थे तो कोई सो वी नेवर नो। होपफुली खेले कम से कम, स्ट्रॉन्ग टीम बने। एशिया कप भी थोड़ा सा मजेदार हो। एशिया कप वाज द लास्ट थिंग दैट दे डिड वेल इन, फाइनल में पहुंचे थे वो लोग पाकिस्तान को बाहर करके। दैट वाज द लास्ट अचीवमेंट दैट श्रीलंका हैड। हम लोगों के पास समय है सिर्फ 5 मिनट। तो अगर वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, रोहित भाई आप देख रहे हैं? देख रहे हैं? पराशर तुम देख तो नहीं पा रहे होगे शायद, नहीं, फॉलो। नहीं, बहुत ज्यादा फॉलो नहीं किया, बस खाली इंडियन टीम को गाली सुनने का देख रहे हैं कि हाँ, काफी गाली पड़ रही है। काफी खराब खेल रहा है रोहित भाई। बताइए पहले T20 वर्ल्ड कप जो हो रहा है दुबई में, एक तो कि मतलब आप T20 वर्ल्ड कप ऐसी जगह करा रहे हैं जहां का पिच मतलब मर के दोबारा जिंदा होके वापस से मरने वाला है, वैसा टाइप के सिचुएशन में मैच हो रहा है। हालांकि लास्ट मोमेंट में बांग्लादेश से शिफ्ट करना पड़ा, तो दे वर नॉट रेडी फॉर इट प्रोबेबली, बट फिर भी क्या लग रहा है? मोर देन द पिच, हम बहुत क्लियर कट बात बोलते हैं कि आप पहला मैच 60 रन से हार गए, चलिए हो सकता है कुछ भी कारण है आप हार गए। दूसरे मैच में आपको 100 रन चेस करना है, अराउंड 100 रन चेस करना था। 106, आप हाँ। 18 पॉइंट सम ओवर्स तक घींच के मैच को ले जा रहे हैं। भाई आपको पता है ये डेथ वाला ग्रुप पूल है। है। आपके पूल में ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, पाकिस्तान है, आप खुद हैं, एंड श्रीलंका है। ठीक है, चलिए आपने पाकिस्तान को हरा दिया, श्रीलंका को हरा दीजिएगा, मान लेते हैं एक सेकंड के लिए। आप हार चुके हैं न्यूजीलैंड से, इनवेरिएबली ऑस्ट्रेलिया वुड बी अ वेरी वेरी टफ कंपटीशन। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया शायद नंबर 1 पे आ जाए, मान लेते हैं, और न्यूजीलैंड के साथ हम लोगों का हो सकता है नंबर 2 के लिए फाइट हो जाए। अरे आपको रन रेट पे तो सोचना था। एंड अनफॉर्चुनेटली आपके ओपनर्स स्मृति मंदाना स्कोर नहीं करती है ना, हम लोगों का पूरा गड़बड़ा जाता खत्म है। हो जाता है। दिखता ही नहीं है कि हम लोग तेज कहीं कुछ अच्छा स्कोर कर पाएंगे। प्लीज। नहीं तो स्मृति मंदना का एक स्कोर है, बट नहीं रोहित भाई, यही सेम टीम में इंटेंट दिखता था। ये लोग ना नीचे से रन बनाते थे, ऋचा घोष आके मैच पलटती थी, दीप्ति शर्मा आके मैच पलटती थी। ये लोग में अब लगता है कि जैसे मन ही नहीं है, और ये लोग फर्स्ट राउंड से बाहर हो चुका है, और ये लोग शायद रियलाइज कर चुका है क्योंकि इनका मन ही नहीं है आगे जाने का, द वे दे आर प्लेइंग। आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड क्योंकि ये बंच था, यही मतलब दिस इज अ स्ट्रॉन्ग क्रिकेट टीम। ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स हैव परफॉर्म्ड एट द हाईएस्ट लेवल इन सम। और मेरे को सबसे ज्यादा दिमाग में क्या खटकता रहता था पता है? कि साला यही रीजन था कि मजूमदार यहीं तक रह गया और सचिन नहीं बन पाया, क्योंकि अच्छा, ये आप फील्डिंग देखे, कैच सब जो हम लोग गिरा रहे थे, क्या थी? बॉलिंग देख रहे हैं आप, कोई भी स्पिनर आ रहा है, दो एकदम आधे पिच पे बॉल फेंक के दे रहा है। बहुत डिसअपॉइंटिंग मैच था। और आई नो दे वुड बी डिसअपॉइंटेड एज वेल, बट प्रॉब्लम ये है कि जो अजित भाई बोल रहे हैं ना, कि कहीं ना कहीं मन में तो ये आ गया कि भाई ये टूर्नामेंट तो खत्म हो गया। क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया को हराना, अगर हरा दिए तो बहुत अच्छी बात है, तब तो फिर वर्ल्ड कप जीत जाइए। ऑस्ट्रेलिया तो बहुत बुरी तरह से गड़बड़ा देगी। और पाकिस्तान का मैच सबसे इजीएस्ट मैच था हमारा इस ग्रुप में। फॉर एवरी अदर टीम पाकिस्तान मैच इज द इजीएस्ट वन। पाकिस्तान श्रीलंका को हरा के ऑलरेडी एक अपसेट कर चुका है, लेकिन यार आपको पाकिस्तान को तो पीटना चाहिए था ना यार। और आप जब 100 रन चेज करना था, सिर्फ वो 6 ओवर में 8 ओवर में खत्म करने का ट्राई करना था, नहीं समझ में आता है। हरमनप्रीत लास्ट टाइम कब रन बनाई थी? आई डोंट इवन रिमेंबर। वो 170 वाला इनिंग उसका एक है, वो चले जा रहा है चले जा रहा है भाई। अब ठीक है, तुमको महमदुल्ला बनने का क्या जरूरत है टीम में? काफी हो गया। बट बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा मेरे को। और यही सारा प्लेयर लोग स्टार है यार, सारा प्लेयर लोग इतना रन बना के दिया है, WPL में सब लोग मचाया है इतना।
क्या घटिया बॉलिंग कर रहा था सब, स्पिनर लोग का बॉलिंग। दीप्ति शर्मा जो बॉलिंग की न्यूजीलैंड वाले मैच में, मेरे को लग रहा था जैसे इसको बॉलिंग आता ही नहीं। आ, साला एकदम ही मूड खराब हो गया वो मैच। क्या अंडर प्रिपेयर्डनेस या इंटेंट, जीरो इंटेंट, जीरो। लग ही नहीं रहा है कि मैच खेलने आए, लग रहा है कि वार्म अप चल रहा है, कुछ उस टाइप का लग रहा था। दैट्स हाउ रिलैक्स दे वर। पता नहीं, कुछ तो है गड़बड़। खैर चलिए, कोई बात नहीं। ये सब चीजें होती रहेंगी। हम लोग जब आएंगे अगले वीक, उस समय तक न्यूजीलैंड वाले टूर का टीम आ चुका होगा मोस्ट प्रोबेबली। और हमारा एक आध T20 और हो चुका होगा, एक T20 तो डेफिनेटली हो चुका होगा, शायद दो। पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज में भी कुछ प्रोग्रेस हुए होंगे, ये टेस्ट मैच डेफिनेटली खत्म हो गया होगा। T20 वर्ल्ड कप के भी सूरत हाल काफी और क्लियर हो चुके होंगे। और श्रीलंका का कोई मैच नहीं हुआ होगा उसमें, तो जयसूर्या की बात में हम लोग आगे बात नहीं कर पाएंगे। बाकी ठीक है, गेम देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, हम लोग आते रहेंगे। बाय बाय। चलिए, बाय। Cricket Bits and Pieces, an unexpert panel.